सभी भक्तों को मेरा प्रणाम। हरे कृष्णा। तो आज इस्कॉन कुरमंगला सेंटर द्वारा आयोजित भगवत गीता यथारूप अध्याय 9 परम गुह्य ज्ञान हम समझेंगे। मैं अपने गुरुदेव, परम गुरुदेव और प्रभुपाद और संप्रदाय के सभी आचार्यों के चरणों में नमन करती हूँ। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय गौरांगपेष्टरूपिणे श्रीमते भक्तिविबुधाय वेबुधान्येति नामिने। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्ता स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम। आगे बढ़ते हैं हम अध्याय 9 पर। जी नीचे जा नहीं रहा है। हाँ, तो 8वें अध्याय में हमने समझा कि कृष्ण कह रहे हैं कि शुद्ध भक्ति जो करता है सदैव उनके बारे में सोचते हैं और वे आसानी से कृष्ण को प्राप्त कर सकते हैं। अब आगे अध्याय 9 में कृष्ण बताते कि शुद्ध भक्त कैसे बने। तो यहाँ पर श्लोक 1 से 10 के बीच भगवान इस अध्याय के ज्ञान को गौरवान्वित करते हैं। फिर वे कहते हैं कि कैसे विश्वासहीन व्यक्तियों को जन्म मृत्यु के मार्ग पर फिर लौटना पड़ता है, और वे अपने वैभव को भी स्पष्ट करते हैं 4 से 10 के बीच में, श्लोकों के बीच में। और फिर वे इस भौतिक जगत से उनका नाता, उनका कैसा रिश्ता है वह समझाते हैं। तो ये अध्याय 9 जो परम गुह्य ज्ञान है, तो शुद्ध भक्ति कैसे की जाए यही परम गुह्य ज्ञान है, यही हमको समझना है। कल कोई माता जी पूछ रही थी ना कि शुद्ध भक्त कैसे बने, तो यहाँ पर पूरा डिस्क्रिप्शन दिया है कि कैसे बने, कैसे कर सकते शुद्ध भक्ति। तो व्यवहारिक विज्ञान में 9 गतिविधियां शामिल है। पिक्चर नहीं आ रहा है, ओके। तो व्यवहारिक विज्ञान का मतलब जो ज्ञान व्यवहार में उतारा जाए वही व्यवहारिक विज्ञान कहलाता है। तो 9 गतिविधियां कल भी मैंने आपको बताई थी कि कौन सी है। भक्ति के 9 अंग, जो भी है, एक अंग भी आप स्वीकार कर सकते हैं, पर 9 अंग ये पिक्चर में आप देख सकते हैं। तीसरे पिक्चर में श्रवण, वो सुन रहा है, कीर्तन कर रहे हैं, फिर स्मरण, फिर पाद सेवनम, अर्चन मतलब प्रार्थना कर रहे हैं, वंदनम अर्चन पूजा कर रहे हैं, वंदनम प्रार्थना कर रहे हैं, फिर दास्यम सख्यम सख्य की तरह बातें कर रहे हैं भगवान से, फिर आत्मसमर्पण कर रहे हैं। तो ये 9 एक्टिविटीज है, गतिविधियां हैं शुद्ध भक्ति करने के लिए। फिर एक गैर ईर्ष्यालु व्यक्ति द्वारा यह समझा जा सकता है। तो एक ईर्ष्यालु व्यक्ति जो होता है भगवान के इस ऐश्वर्य को नहीं समझ सकते, वे हर अर्थ को मरोड़ देते हैं और उसका दूसरा मतलब निकालते हैं। तो भगवान के गुणगान को वह नहीं सुन पाता है। अगर देखा जाए तो हम सारे बद्ध जीव से जीव जो है, सारे बद्ध जीव श्री कृष्ण से ईर्ष्या करने के कारण ही हम इस भव सागर में जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र में फंस गए हैं। तो एक अभक्त भगवान की शरण न लेकर स्वयं को ही नियंत्रक समझता है। तो हमें भी वो आदत है ना कि हम सब कंट्रोल करना चाहते हैं। तो हम एक भगवान के छोटे से अंश, अणु बोल सकते होने के बावजूद भी कृष्ण की तरह ही हम भोग करना चाहते हैं। तो इसीलिए हमें इस माया रचित जगत में भेज दिया गया, ताकि हमको यह लगे कि सब कुछ हम भोग कर रहे हैं कृष्ण की तरह। परंतु सत्य तो यह है कि यहाँ का जो आनंद है, भगवान के धाम का आनंद के मतलब एक बूंद के तुल्य भी नहीं है। तो वह छाया मात्र है। जैसे आप रेगिस्तान में कभी गए हो या सुना हो, तो एक मृग तृष्णा कहते हैं। जैसे कि दूर से देखो तो ऐसा लगता है कि पानी है, पर नजदीक जाकर देखो तो पानी नहीं रहता है, कुछ और ही होता है।
तो उसी तरह यहाँ यहाँ हम आनंद के पीछे भाग रहे हैं कि ये करने से मिलेगा, वो करने से मिलेगा, पर वो मिल नहीं रही है। क्यों? क्योंकि परम आनंद सिर्फ गोलोक धाम, वैकुंठ धाम में ही है। बाकी सारे भौतिक ग्रहों में केवल आनंद का एक आभास मात्र है, छाया। तो यह जड़ जगत आध्यात्मिक जगत का एक प्रतिबिंब माना गया है, मात्र है। फिर आगे भगवान बताते हैं कि वास्तविक भक्तों से कृष्ण का ज्ञान सुनना चाहिए। तो कृष्ण बहुत दयालु है, यह उनका सबसे बड़ा स्वभाव है कि वे दया की सागर है। बहुत सारे गानों में भी आपने सुना होगा, हे दया की सागर। तो दया उनका एक स्वाभाविक गुण है, इसलिए वे खुद भी इस जगत में स्वयं आते हैं और अपने प्रिय भक्तों के साथ लीला करते हैं, जिससे हम उनकी ओर आकर्षित हो और उन्हीं के साथ आनंद में हमेशा के लिए परम धाम रहे। और वे अपने धाम के प्रिय भक्तों को भी नीचे भेजते हैं, ताकि बद्ध जीव को इस अवसर का उपयोग कर ऐसे साधित भक्तों का संग मिले, जिससे उनका उद्धार हो। तो जब हम शुद्ध भक्तों के द्वारा भगवत कथा सुनेंगे तो हमें भी प्रेम भक्ति, शुद्ध प्रेम भक्ति प्रकट होगी। तो ये एक और तरीका है कैसे शुद्ध भक्तों के मुख से श्रवण करना है हमें। और फिर मतलब जो भगवत ज्ञान को हमें एक साध्य आत्मा से ही सुनना चाहिए, रियलाइज सोल से। जैसे एक स्कूल में भी आप देखो, बच्चे स्कूल पढ़ने जाते हैं तो एक टीचर की जरूरत पड़ती है, वैसे ही आध्यात्मिक पढ़ाई के लिए भी एक पारंपरिक गुरु की जरूरत है, आवश्यकता है। सबसे बड़े गुरु तो कृष्ण है ही, चैत्य गुरु, जो हमारे हृदय में स्थित हमारी इच्छाओं को जानते हैं और हमारी ईमानदारी देखकर वे हमें समझने के लिए बुद्धि देते हैं और आशीर्वाद देते हैं। तो आगे कृष्ण कह रहे हैं कि ज्ञान सब विद्याओं का, यह ज्ञान, यह गुह्य ज्ञान की भक्ति कैसे करे शुद्ध भक्ति, यही सब विद्याओं का राजा है। वे शुद्ध भक्ति का गुणगान कर रहे हैं यहाँ पर। वैसे तो षड दर्शन शास्त्र है, मतलब 6 अलग अलग फिलोसफीज है, तत्व ज्ञान बोलते हैं उनको, जो अलग अलग तत्व ज्ञानियों ने प्रदर्शित किया है, जैसे कणाद, कपिल, गौतम, यज्ञवल्क्य, शांडिल्य, वैश्वानर। पर शुद्ध भक्ति सभी वेदों का सार है। व्यासदेव ने सभी वेदों को एकत्रित करके 4 हिस्सों में विभाजित किया था। ऋग्वेद आपने सुना होगा, समवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। उन्होंने फिर सभी वैदिक ज्ञान को वेदांत सूत्र कर एक संक्षिप्त में प्रस्तुत किया। फिर उन्होंने 18 पुराण और इतिहास जैसे महाभारत लिखे। तो इतना रचना करने के बाद भी उनके मन को तसल्ली नहीं हुई और वे बहुत दुखी हुए हो गए। तो उनको समझ में नहीं आया था कि दुख का कारण क्या है। तो उसी टाइम में उनके गुरु नारद मुनि वहां पहुंचे। उन्होंने कहा, तुम्हारे दुख का कारण यह है कि तुमने पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का गुणगान नहीं किया, उनके बारे में लिखा नहीं कुछ भी, इसीलिए तुम दुखी हो। तभी जाकर व्यास देव ने श्रीमद् भागवतम लिखा। तो यह सब वेदों का सार है। श्रीमद् भागवतम में 18,000 श्लोकों में सब कुछ आ जाएगा, सब वेद का सारांश आ जाएगा। तो इसमें से कृष्ण का पूर्ण ज्ञान मिलता है। तो यह लिखने के बाद ही व्यासदेव शांत हुए, उनके मन को तसल्ली मिली। फिर तो कृष्ण कहते हैं ना, वेदांत कृत वेद वेदहम वेदवच हम, सब वेदों का सार मुझे जानो, मतलब वही सब वेदों के सार है। अगर कृष्ण सबको समझ लिया मतलब सब वेद पढ़ लिया आपने। का पिक्चर नहीं आ रहा है, एक मिनट। तो दूसरी बात, धर्म की पूर्णता। तो धर्म की पूर्णता किस साधना पर आधारित है, ना कि उच्च जन्म या ज्ञान पर। तो चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं कृष्णा है, इस धरातल पर आए, उन्होंने बिना किसी भेदभाव के हरिनाम बिना किसी भेदभाव के हरिनाम दीक्षा दी सबको भागवत प्रेम फ्रीली डिस्ट्रीब्यूट, मतलब किसी तोल मोल के उन्हें प्रदान की। उन्होंने यह नहीं सोचा कि शूद्र है, वैश्य है, ब्राह्मण है, गरीब या अमीर है। यहाँ तक कि कई मायावादियों को भी उन्होंने परिवर्तित कर दिया और कृष्ण प्रेम से आप्लावित कर दिया। तो मायावादी वे लोग हैं जो निर्विशेष ब्रह्म को, निर्विशेषवादी भी कह सकते हैं उन्हें। वे
वे सोचते हैं कि मैं भी नारायण हूँ, तुम भी नारायण हो, सभी नारायण हैं। तो ऐसा मायावादी सोचते हैं। ये अपराध है, बहुत बड़ा अपराध है कि सबको नारायण, भगवान भगवान एक परम है, परमात्मा, परम ब्रह्म, परम पुरुष भगवान। वैसे सबसे उच्च भगवान का, परमेश्वर का रूप भगवान स्वयं परम पुरुष है। तो पर उन्होंने मायावादियों पर भी दया दिखाई। पर इसका मतलब ये नहीं कि हम मायावादी का संग करें। हमें मायावादी का संग बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमें इतनी शक्ति नहीं है कि हम उनको मतलब अभी कि उनको परिवर्तित कर सके। महाप्रभु कर सकते हैं, वे स्वयं भगवान है। और फिर ये जो शुद्ध भक्ति है वह प्रत्येक चरण में खुशी खुशी से निभाया जा सकता है। इसका अर्थ ये है कि जैसे यहाँ उदाहरण दिया गया है प्रसाद खाने का, तो यह एक शुद्ध भक्त या साधु संतों का प्रसाद ग्रहण करने से भी शुद्ध भक्ति मिल सकती है आपको। एक बहुत अच्छी भागवत कथा में नारद मुनि का कथा आता है। और उत्सव शर्मा, कैन यू प्लीज म्यूट करेंगे आप अपना? हाँ। तो नारद मुनि का कथा ऐसा है कि नारद मुनि कहते हैं कि पिछले जन्म में वे एक शूद्र थे, और उनकी माँ जो थी वो घर घर जाकर झाड़ू पोछा बर्तन किया करती थी। तो एक बार ऐसा हुआ कि चतुर्मास का टाइम था, और उनके गांव में कुछ संत लोग आए थे। तो 4 महीने, चतुर्मास के 4 महीने में वे इधर उधर घूमते नहीं है, एक ही जगह रहते हैं। तो उस टाइम में नारद मुनि और उनकी माँ दोनों उनकी माँ उनके आश्रम में, उन संतों के आश्रम में साफ सफाई करने के लिए जाती थी, तभी नारद मुनि भी उनके साथ चले जाते थे। तो जब वे काम करते तो साथ साथ में जो साधु संत लोग थे, वे जो भी कथा कहते, जो भी ज्ञान पढ़ते, वो सब कानों से सुनते रहते। और फिर जो खाना बचा कुचा होता था उनकी थालियों में, जो भी बचा हुआ प्रसाद मिल जाता था वो खा लेते थे। तो ऐसा उनका उच्छिष्ट खाकर उनमें भी भक्ति उत्पन्न हुई, और शुद्ध भक्ति, उन्हें भी शुद्ध भक्ति मिला। तो इस तरह के से एक प्रसाद खाने से भी, शुद्ध भक्तों का प्रसाद ग्रहण करने से भी हमें शुद्ध भक्ति मिल सकती है। तो कृष्ण यह कहते हैं कि यह परम शुद्ध ज्ञान है। क्यों? क्योंकि यह हमारे सारे पाप कर्मों से मुक्ति दिलाता है। हमने अनेक जन्मों में अनेक करोड़ों पाप किए होंगे, धीरे धीरे इस ज्ञान से उन करोड़ों पाप का ध्वंस हो जाता है, और कुछ बीज रूप में होते हैं और कुछ पूर्ण रूप से फलीभूत हो गए वो होते हैं, और हमें दुख देते हैं, जिसे हम प्रारब्ध कर्म कहते हैं। तो सब का पाप कर्म जलकर राख हो जाते हैं। इसलिए कहा गया कि यह भक्ति ज्ञान सबसे शुद्ध है। फिर ऐसा नहीं कि भक्ति करना मतलब सिर्फ तपस्या करना। आप इस्कॉन मंदिर में कभी आइए और देखिए कि भगवान का वहाँ कीर्तन होता है, नाच गाना होता है, प्रसाद वितरण होता है, भगवान की हरि कथा होती है, इष्ट गोष्ठी होती है। मतलब ऐसा नहीं है कि बोर्डम है, बस आनंद ही आनंद है, पीड़ा या दर्द का एहसास नहीं होता, जैसे योगियों को होता है कि एक जगह बैठे हैं और तपस्या कर रहे हैं। तो ये सरल तरीका है इस कलयुग में भक्ति करने का। तो यह भक्ति शाश्वत है। ऐसा नहीं कि आज किया और कल नहीं। मुक्ति मिल गई तो खत्म, ऐसा भी नहीं। गोलोक धाम में भी जाकर हमें आनंद पूर्वक सेवा करना है। और जैसे मायावादी करते वैसा नहीं। मायावादी क्या करते, पहले तो वे पंच उपासना करते हैं, मतलब कोई भी 5 देवी देवताओं की उपासना करते हैं, फिर भगवान की सेवा करते हैं और आध्यात्मिक उन्नति को प्राप्त करते हैं। फिर मुक्ति मिल जाती है जब उनको, तो वे भगवान को छोड़ देते हैं। तो वे कहते हैं कि ये भगवान जो है, देवी देवता है जो, ये सब एक सीढ़ी जैसे है कि आप मोक्ष पाने के लिए उनका सहायता ले लो, अपना माइंड फोकस करने के लिए एक देवता को पकड़ लो, फिर बाद में छोड़ दो, फेंक दो। ऐसा नहीं। तो भक्ति का मतलब ये नहीं है। भक्ति का मतलब कि हमेशा उनके साथ रहना, उनके साथ लीला करना, उनकी सेवा करना, उनके साथ में सब, भगवान के साथ, भगवान के धाम में सब कुछ करना। तो पूर्ण विश्वास की भक्ति सेवा सब पूर्णता दे सकते। तो श्रद्धा भक्ति के पथ पर बहुत जरूरी है। श्रद्धा एक पहली सीढ़ी है। हमें यह विश्वास होना चाहिए कि शरणागति से सब कुछ पूर्ण हो जाएगा, सब सिद्धि प्राप्त हो जाएगी।
हमें और कोई धार्मिक कर्म करने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात है आस्था। आस्था आध्यात्मिक उन्नति का पहला चरण है। जैसे आप यहाँ पिक्चर नहीं दिख रहा, हाँ, हाँ, ये पिक्चर में आप देख सकते हैं कि प्रहलाद महाराज जो सिर्फ 5 वर्ष के थे, वे विष्णु के भक्त थे। और प्रहलाद महाराज हमेशा विष्णु का ही नाम लेते थे। वे उन्हीं को सब कुछ का कारण मानते थे। पर उनके जो पिता थे हिरण्यकश्यपु को यह मंजूर नहीं था। वे तो विष्णु से द्वेष करते थे। वे अपने राज्य में कहते थे कि सब लोग मेरी पूजा करो। उन्होंने विष्णु के मंदिर भी तुड़वा दिए थे। तो पर उनका बेटा स्वयं विष्णु भक्त था। तो उसके पिता ने उसे बहुत समझाने की कोशिश की कि तू विष्णु की पूजा करना बंद कर दे। बहुत धमकाया, डराया, सब कुछ किया, पर नहीं माना। तो अंत में उसके पिता ने अपने भी पुत्र को मरवाने के लिए बहुत उपाय किए। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, सर्प को भेजा, हजारों हथियारों से मारने की कोशिश की, पहाड़ से फेंकने की कोशिश किया। पर इतने में भी उसका विश्वास इतना दृढ़ था, भगवान पर इतना भरोसा था कि हमेशा वो प्रार्थना में ही लगा रहता था कि रक्षा करो मेरी करके। तो तभी नरसिम्हा देव आकर उन्होंने उनकी रक्षा की थी। तो चैतन्य चरितमृत में आता है ना, राखे कृष्णा मारे के, मारे कृष्णा राखे के, कि अगर कृष्णा रक्षा करना चाहे तो कौन मार सकता है, और अगर कृष्णा मारना चाहे तो कौन रक्षा कर सकता है। पर ये श्रद्धा आएगा कब? कृष्ण चेतना की प्रक्रिया के माध्यम से। तो साधु संतों के संग से, कृष्ण भावना भावित भक्तों के संग से ही हमें श्रद्धा मिलेगी पहले, फिर साधु संग और मिलेगा, फिर भजन क्रिया होगी, फिर अनर्थ निवृत्ति होगी। अनर्थ निवृत्ति मतलब सारे धीरे धीरे अपने इच्छाएं हैं वो अपने आप, आसक्ति अपने आप छूटते जाएगा। फिर निष्ठा बढ़ेगी, रुचि आएगा, आसक्ति बढ़ेगी भगवान में, भाव मिलेगा, फिर अंत में प्रेम आएगा। इस तरह से सीढ़ी धीरे धीरे आगे आगे बढ़ती है भक्ति का। तो श्रद्धा भी लोगों में श्रद्धा 3 लेवल पर देखा गया है भक्तों में। एक तो कनिष्ठ अधिकारी जो भगवान के पास कुछ भौतिक इच्छाओं से जाता है और वह पूर्ण होने पर भगवान की भक्ति वहीं स्थिर हो जाती है, उसकी आगे नहीं बढ़ पाता वो, या तो फिर वो छोड़ देता है कभी कभी। पर अगर वो भक्तों के संग में रहे तो आगे बढ़ सकता है। इतनी इंपॉर्टेंस है भक्तों की संग की। बहुत जरूरी है भक्त की संग करना, तभी हमारी भक्ति आगे बढ़ सकती है। दूसरे हैं मध्यम अधिकारी, जो जिसे भगवान पर पूर्ण विश्वास है। वह भगवान की सेवा में, गुरु वैष्णवों की सेवा में लगा रहता है, पर उसे अभी पूरा शास्त्र ज्ञान नहीं होता है। वह पर उसका श्रद्धा जो है वह दृढ़ है। फिर तीसरा है उत्तम अधिकारी, जिसे पूर्ण विश्वास है, उसे शास्त्रों का पूर्ण ज्ञान है और वह भक्ति कभी भी नहीं छोड़ता। तो जो भी है, हमें वैष्णव संघ सत्संग में हमेशा रहना चाहिए। इससे हमारी उन्नति होगी आगे। और जिन्हें विश्वास नहीं है इस पर, तो उसके लिए यह जन्म मृत्यु के चक्कर से मतलब मुक्ति पाना बहुत मुश्किल है। यहाँ पर कृष्णा इस भौतिक जगत से उनका नाता वह समझाते हैं, रिलेशन क्या है। तो कृष्ण कहते हैं कि अपनी शक्ति से वे सब जगह विद्यमान है, सब कुछ उनकी शक्ति पर आश्रित है। जैसे हवा और आकाश का उदाहरण दिया गया है। जैसे आकाश वायु से कभी मिक्स नहीं होता है, वह अलग है, पर फिर भी वायु को पूरा फ्रीडम है कि आजादी है कि वह चारों ओर बह सके, पर अपने ही सीमा में वह बहता है। तो आकाश के बाहर नहीं जा सकता। जिस प्रकार आकाश वायु से अलग है, उसी प्रकार सब कुछ भौतिक जगत कृष्ण में होते हुए भी कृष्ण से अलग है, यही कहना चाहते हैं। तो आप ये पिक्चर में देख सकते हैं यहाँ पर कि यशोदा माँ है वो कृष्ण की माता। तो एक बार कृष्णा और बलराम खेल रहे थे, खेलते खेलते कृष्णा ने अपने मुख में मिट्टी डाल दिया, खा लिया मिट्टी। तो बलराम जी ने अपनी माता को, यशोदा माँ को आकर कंप्लेन किया कि कृष्णा ने मिट्टी खाया। तभी यशोदा मैया कृष्णा को बोलती है कि तुम मुंह खोलो, दिखाओ तुमने मिट्टी खाया। तो जैसे कृष्णा मुंह खोलते हैं तो कृष्ण के मुख के अंदर सारा ब्रह्मांड देखती है। यही नहीं, ब्रह्मांड ही नहीं, वह अपने आप को भी कृष्ण के मुख के अंदर देखती है। तो इस तरह हम समझ सकते हैं, मतलब बहुत अचिंत्य बात है ये समझने के लिए, समझ के परे कि कैसे वो बाहर भी है और अंदर भी है।
तो स्थूल इंद्रियों से हम माध्यम से विचार करने योग्य नहीं है। और तो इस संसार में हम ये भी देखते हैं, जैसे एक पेपर ले लो आप, एक पेपर का आप टुकड़ा टुकड़ा कर लो तो वो अपनी पूर्णता खो देता है। अभी वो 100% नहीं रहा, टुकड़े हो गए तो 10%, 20%, 30% में अलग अलग परसेंटेज में डिवाइड हो गया। पर कृष्णा ऐसे नहीं है, कृष्णा की शक्ति चारों ओर फैली हुई है, पर फिर भी वह व्यक्ति है। उनकी स्वयं की शक्ति कभी घटती नहीं है, वे हमेशा पूर्ण है। कितने ही स्वरूप में वे आ जाए फिर भी हमेशा पूर्ण है। आपने इतने स्वरूप देखे होंगे, राम जी, नरसिम्हा देव, वरादेव, फिर और भी बहुत सारे वामन अवतार है। तो कितने अवतार में आते हैं फिर भी हमेशा वे पूर्ण ही रहते हैं, कृष्ण कभी घटते नहीं है। ईशोपनिषद भी यही कहती है, ओम पूर्णम मद पूर्णमिदम। तो यहाँ पर और एक बात है कि भक्ति के माध्यम से उन्हें अंदर और बाहर देख सकते हैं। तो ब्रह्म संहिता में भी ब्रह्मा जी भी यही बात कहते हैं कि प्रेमांजन चरित भक्ति विलोचने ना संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यम श्याम सुंदरम चिंत गुना स्वरूपम गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। मतलब गोविंद को एक भक्त सदैव गोविंद को देख सकता है, अपने हृदय में श्याम सुंदर रूप में स्थित देखता है और बाहर भी हर वस्तु में गोविंद को देखता है। तो भक्ति से ही कृष्ण का अस्तित्व को जाना जा सकता है और कोई तरीका नहीं है। कल हमने ब्रह्मा जी की आयु की गणना की थी। तो यहाँ पर भौतिक निर्माण और सर्वनाश की प्रक्रिया क्या है वही बता रहे हैं। फिर भी हम एक और बार वापस से हम उसी ब्रह्मा जी का जीवन काल पर जाएंगे, कैसे क्या होता है। तो ब्रह्मा जी का एक कल्प जो है, ब्रह्मा जी का एक दिन माना जाता है। फिर दिन के अंत में एक छोटा प्रलय होता है और ब्रह्मा जी के पूरे उम्र के अंत में जब वे मर जाते हैं तब एक बड़ा प्रलय होता है। और कल हमने देखा कि उसकी उम्र का हिसाब किया था हमने, कैसे उनकी उम्र जो है, उनका एक दिन 4,300,000,000, ये चार्ट में आप देख सकते हैं। हिंदी में करेंगे तो 4,30,30,00,000,000 के तुल्य है। हमारे सालों के हिसाब से उनका एक दिन इतना लंबा, सोलर ईयर्स के हिसाब से। तो रात्रि भी उतनी लंबी है, उनके भी 30 दिन होते हैं, 30 दिन और 30 रातें होती है, 12 महीने होते हैं और उनका भी 100 वर्ष होता है। पर उनका 100 वर्ष हमारा इतना साल हो निकल जाता है। और ब्रह्म का उम्र यहाँ दिखाया हुआ है 301 ट्रिलियन 4 बिलियन, मतलब 3,110 खरब 40 अरब साल। तो जब उनका इस प्रलय में, जब उनका दिन खत्म होता है तो इस प्रलय में भगवान द्वारा प्रकट शक्ति पुनः सिमट कर उन्हीं में चली जाती है। यहाँ पर आप महाविष्णु को देख रहे हैं, तो कैसे महाविष्णु लेटे हुए हैं और सब उनकी इच्छा से हो रहा है, सब सृष्टि उनकी। तो इस पिक्चर में जैसे ही महाविष्णु एक श्वास छोड़ते हैं तो इतने सारे ब्रह्मांड प्रकट हो जाते हैं और और सब सृष्टि वापस चलने लग जाती है। और जब एक श्वास अंदर लेते हैं तो फिर से सारे के सारे ब्रह्मांड उनके रोमकूप में चले जाते हैं। तो जीव भी, जो जीव होते हैं, जब जब श्वास छोड़ते हैं तो जीव सारे के सारे, जब लेते हैं तो जीव सारे के सारे अंदर चले जाते हैं उनके पेट में। फिर बाद में जब वापस सृष्टि करनी होती है और श्वास छोड़ते हैं तो सारे के सारे जीव वापस प्रकट हो जाते हैं। और यह सब उनकी इच्छा से होता है, लेटे लेटे उनकी भौतिक शक्ति के माध्यम से वे अपनी भौतिक शक्ति को निर्देशित करते हैं। सभी जीव कर्म के अनुसार अपनी इच्छाओं को फिर आगे पूरी करते हैं। तो कृष्ण इन सब चीजों से परे है, वे अप्रभावित है। ऐसा क्यों? क्योंकि वे खुद ही कर रहे हैं वे सब कुछ, पर फिर भी वे प्रभावित नहीं है। क्योंकि कृष्ण के 6 बहुत इंपॉर्टेंट ऐश्वर्य हैं, जिनमें से त्याग, वे बहुत बड़े त्यागी हैं। वे सबसे सुंदर है, सबसे धनी है, सबसे यशस्वान है, सबसे बुद्धिमान, सबसे बलवान और सबसे बड़े त्यागी। इसीलिए उनकी यही त्याग की जो गुण बनता है, इसीलिए वे भौतिक प्रकृति के निर्माता, नियंत्रक और पालक होने के बावजूद भी इससे आसक्त नहीं है। वे इस भौतिक प्रकृति से बिल्कुल वैराग्य है वे। तो जब ब्रह्मा के अंत के समय हमने ये समझा कि ब्रह्मा के अंत के समय एक आंशिक विनाश होता है,
उस टाइम में ब्रह्मलोक रह जाता है और ब्रह्मलोक के नीचे के जो भी लोक है वह सारे विनाश हो जाते हैं। और जब ब्रह्म का उम्र के अंत में जब जो फाइनल डिसोल्यूशन होता है तो उसमें ब्रह्मलोक भी विनाश हो जाता है। तो ब्रह्मा के एक दिन में ऐसे 71 मनु राज्य करते हैं। मनु वो होते जो राज करते हैं इस ब्रह्मांड को। तो यानी एक कल्प हमने कल भी समझा था कि 1000 दिव्य युग, एक दिव्य युग में सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग होते हैं। फिर आगे कृष्ण कहते हैं कि 9.10 में आता है कि सब चर अचर प्राणी उनके ही अध्यक्षता में उत्पन्न होते हैं। तो शास्त्रों में हमें आता है कि 84 लाख प्रकार की योनियां हैं। उनमें से 9 लाख जलचर है। जलचर जो पानी में रहते हैं उनको जलचर बोलते हैं। 20 लाख पेड़ पौधे हैं, 11 लाख कीड़े मकोड़े हैं, 30 लाख पशु है और 4 लाख मनुष्य हैं। तो ये 4 लाख मनुष्य की जो विकसित चेतना है उसी के हिसाब से विभाजित किया जाता है। जैसे कि कोई जंगली होते हैं, कोई पढ़े लिखे होते हैं, कोई भौतिकवादी, कोई निराकारवादी, कोई नास्तिक। तो अलग अलग प्रकार के कॉन्शियसनेस है, उनकी चेतना के हिसाब से उन्होंने 4 लाख का डिवीजन किया है। तो देख सकते हैं कितने मनुष्यों में भी 4 लाख अलग अलग प्रकार के लोग होते हैं। फिर आगे श्लोक 11 से 9 तक हमें यह समझना है कि उनके अनेक अनेक प्रकार के मनुष्य किस तरह विविध विचारों के प्रति आकृष्ट होते हैं। मतलब कोई देवता की पूजा करता है, कोई सर्वोच्च भगवान के खुद को ही भगवान मानकर पूजता है, कोई सार्वभौमिक विराट रूप को पूजता है भगवान के। तो यही आगे हम समझेंगे। कृष्ण ने सृजन, रखरखाव और सर्वनाश को नियंत्रित किया है। तो कल भी हमने यही बात की थी। ब्रह्म संहिता में एक बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, ईश्वर परम कृष्ण सचितानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंदा सर्व कारण कारणम। यहाँ पर बताया गया है कि वे परम भगवान है। तो सच्चितानंद विग्रह है उनका, वे उनका एक रूप है। सत से भरा हुआ, सत मतलब शाश्वत, सत्य जो मतलब जो हमेशा रहता है, चित्त मतलब चेतना, पूर्ण ज्ञान है, आनंद वे सुख के सागर है, अनादि जिनका कोई शुरुआत नहीं है, आदि जिनका कोई मूल नहीं है, उद्गम नहीं है। तो ऐसे भगवान कृष्ण ही एकमात्र पुरुष है। सर्वोच्च नियंत्रक भौतिक ऊर्जा को निर्देशित करते हैं, भौतिक शक्ति को वे ही निर्देशित करते हैं। ये भौतिक शक्ति यही प्रकृति है, बाकी सब प्रकृति है, वही एक पुरुष है और वे ही जगत का सृजन करता, पालन करता और संहार करता है। तो मायावादी सोचते हैं कि ब्रह्म जो परब्रह्म है इस भौतिक जगत में भौतिक शरीर लेकर जो 5 तत्वों से बना है वैसे वे आते हैं, हमारे जैसे है, ऐसे सोचते हैं। पर जैसे हमने ब्रह्म संहिता के श्लोक में सुना कि उनका स्वरूप दिव्य है। इस भौतिक जगत के अंदर भी वे अपने दिव्य सच्चिदानंद रूप में ही आते हैं। ऐसा नहीं कि भौतिक जगत में आए तो उनका भौतिक शरीर हो गया, आध्यात्मिक जगत में आध्यात्मिक शरीर, ऐसा नहीं है। यहाँ भी भौतिक शरीर में, आध्यात्मिक शरीर में आते हैं। तो मायावादी सोचते हैं कि ये स्वरूप जो है अस्थाई है, पर कृष्ण स्वयं कह रहे हैं कि सब चीजों का उद्गम मैं हूँ, मैं ही बीज प्रदाता माता पिता हूँ। तो इसे स्वीकार करना चाहिए हमें। इसमें स्वीकार करने के लिए तकलीफ क्या है? तो एकमात्र कृष्ण ही सबको मुक्ति प्रदान करते हैं, इसीलिए उनका एक और नाम मुकुंद भी है। पिक्चर्स नहीं आ रहे, ओके। फिर आगे श्लोक 9.11, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट श्लोक एक बार पढ़ लेती हूँ। अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषीं तनुमाश्रितं परम भावम जानन्तो मम भूतम महेश्वरम। तो यहाँ कृष्ण कह रहे हैं कि जब मैं मनुष्य रूप में अवतरित होता हूँ तो मूर्ख मेरा उपहास करते, वे मुझ परमेश्वर के दिव्य स्वभाव को नहीं जानते। तो यद्यपि कृष्ण सामान्य व्यक्ति नहीं है, फिर भी मूर्ख लोग उनका उपहास करते हैं और उन्हें मनुष्य मानते हैं। उनका शरीर यहाँ पर श्लोक में मानुषीम कहा गया है, क्योंकि
वे कुरुक्षेत्र के युद्ध में एक राजनीतिज्ञ और अर्जुन के मित्र की भांति सामान्य व्यक्ति बनकर कर्म करते हैं, किंतु फिर भी उनका शरीर सच्चिदानंद विग्रह ही है, रूप ही है। इसलिए ज्ञान न होने के कारण जो मूर्ख लोग हैं वे कृष्ण को सामान्य व्यक्ति समझते हैं। जो जिन्होंने भी कृष्ण को उस टाइम में देखा, काफी लोगों ने वे कृष्ण को समझ नहीं पाए कि ये साक्षात ईश्वर है। दुर्योधन भी नहीं समझ पाया। ये मूढ़ लोग यह नहीं जानते कि इस जगत में भगवान का अवतरण उनकी ही अंतरंगा शक्ति का प्राकट्य है। तो भगवान की 3 प्रमुख शक्तियां हैं, और भी बहुत सारी शक्तियां हैं, तो पर प्रमुख शक्तियां एक तो अंतरंगा शक्ति, एक तो तटस्थ शक्ति। तटस्थ शक्ति हमने बात की थी कि हम जीव भी उनकी शक्ति है, तटस्थ शक्ति। और बहिरंगा शक्ति, बहिरंगा शक्ति जिसको माया देवी, दुर्गा देवी बोलते हैं, बहिरंगा। और अंतरंगा शक्ति स्वयं हलादिनी शक्ति उनकी अंतरंगा शक्ति है, राधा रानी उनकी अंतरंगा शक्ति है। तो वे भौतिक शक्ति माया के स्वामी हैं, मतलब बहिरंगा शक्ति जो है माया देवी उनके ही स्वामी हैं। फिर माया के स्वामी होने के कारण वे माया के वश में कैसे हो सकते। तो जैसे कि भगवत गीता में एक श्लोक में आता है, मम माया दुरतया, मतलब भगवान का दावा है कि यद्यपि भौतिक शक्ति अत्यंत प्रबल है, किंतु वह उनके वश में रहती है, और जो भी उनकी शरण ग्रहण कर लेता है वह इस माया के वश से बाहर निकल जाता है। तो आप ही सोचिए, जब एक शरणागत जीव माया के से बाहर निकल सकता है, तो भगवान कैसे माया में हो सकते हैं। पर मायावादी लोग सोचते हैं कि भगवान भी माया के अंदर है, इसलिए वे सोचते हैं कि उनका शरीर भौतिक है। तो मूढ़ ये बात समझ नहीं पाते हैं कि एक मनुष्य रूप लेकर परब्रह्मा सब कुछ नियंत्रित कैसे कर सकते हैं, जो अनंत है और सीमित दोनों को। पर इतनी सारी कृष्ण लीलाएं हैं जिस पर जो हम समझे, याद करें। जैसे जब वे 6 वर्ष के थे कृष्णा, तो उन्होंने अपने कनिष्ठ अंगुली के टिप पर, अग्रभाग पर गोवर्धन पर्वत को उठाया था। तो ऐसा कोई एक मामूली व्यक्ति ऐसा कर सकता है क्या? नहीं। तो फिर ऐसे अनेक प्रकार की लीलाएं की थी उन्होंने। बड़े बड़े असुरों का वध किया था, जंगल में लगी दावाग्नि को वे पी गए थे। तो यह सब सुनकर मूर्ख सोचते हैं कि ये सब उनकी मिस्टिक पावर है, योगी है वे। फिर कालिया नाग के जहर से यमुना के पानी जहर से यमुना का जो पानी जहरीला हो गया था। फिर भी जब कृष्णा अपना गेंद निकालने के लिए यमुना नदी में डुबकी मारा, तो उन्हें कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि उन्होंने इतना जहरीला कालिया नाग को भी अपने वश में कर लिया था। और फिर उनके सिर पर वे नाचने लगे, और सारी नाग पत्नियों ने भी उनकी स्तुति की। फिर वामन देव के रूप में उन्होंने अपने शरीर को इतना विस्तार कर लिया था कि तीनों लोगों को उन्हें अपने पांव से माप लिया था। कृष्ण ने अर्जुन को अपना विराट रूप भी दिखाया था, जिसमें सारे ब्रह्मांड उनमें ही समाया था। तो ज्ञान की कमी के कारण मूर्ख लोग ऐसे अनंत भगवान को नहीं समझ सकते। और अगर कभी आपसे कोई आजकल के जमाने में ऐसा देखा गया है कि बहुत लोग मैं भगवान हूँ का दावा करते, तो अगर कोई बोले कि आप भगवान है, तो सबसे पहले प्रश्न आप उनको यह करिए कि क्या तुम विराट रूप दिखा सकती हो क्या मुझे। और दूसरी बात, एक भगवान को कभी भी, भगवान हमेशा 16 वर्ष से ऊपर, कभी कृष्णा कभी भी 16 वर्ष के ऊपर कभी नहीं जाते। वे हमेशा 16 वर्ष के यौवन ही दिखते। उनको कभी मुच्छी और दाढ़ी भी नहीं आती। तो कोई अगर आपसे प्रश्न कोई बोले कि मैं भगवान हूँ, तो उनको आप बोल सकते कि आप विराट रूप दिखाइए। पिक्चर नहीं आ रहा है। तो जो लोग कृष्णा या वैष्णवों का अपराध करते हैं या निंदा करते हैं, वे आसुरी तथा नास्तिक प्रकृति के माने जाते हैं। वे कृष्ण पर हंसते हैं, वे भगवान से ईर्ष्या करते हैं, चाहे वे बड़े कर्मी या ज्ञानी क्यों ना हो। अगर वे भगवान से ईर्ष्या करते हैं तो उन्हें मोहग्रस्त समझना चाहिए। यहाँ पर वही बात की कि प्रकृति मोहिनीम श्रिता, मतलब प्रकृति द्वारा मोहित है या वे भ्रम में है। तो और फिर उनकी मुक्ति भी बहुत मुश्किल हो जाती है। उनकी मुक्ति प्राप्त करने की जो भी आशा है वो सब विफल हो जाती है। वे भले ही जन्म जन्मांतर तक ज्ञान अर्जन करते रहे, पर फिर भी कृष्ण की शरण नहीं लेने से
वे मुक्ति पाने में कभी सफल नहीं हो सकते हैं। तो जो कृष्ण के शरीर को भौतिक मानता है और हंसी उड़ाते हैं, उनके भाग्य में जन्म जन्मांतर नास्तिक तथा असुर योनियों में रहना लिखा होता है। उनका जो वास्तविक ज्ञान सदैव के लिए भ्रम में रहेगा और धीरे धीरे वे सृष्टि के एकदम अंधकार में गिर पड़ेंगे। एकदम सबसे नारकीय जो भी लोएस्ट नरक है उसी में जाकर वे पड़े रहेंगे, अगर कोई उनका कोई हंसी उड़ा रहा है या उनसे निंदा कर रहा है उनकी। तो फिर महात्मा का सबसे पहला लक्षण, महात्मा यहाँ शुद्ध भक्त को कहा गया है कि वह सबसे पहला लक्षण यह है कि वह दैवी प्रकृति में स्थित रहता है। तो ईश्वरीय प्रकृति द्वारा संरक्षित, दैवीम प्रकृतिम आश्रित कहा गया है कि ईश्वर की प्रकृति, अब वो क्योंकि वो अब शुद्ध भक्ति करता है तो वह भौतिक प्रकृति से बाहर आ गया, मुक्त पा लिया है उसने, भौतिक प्रकृति से मुक्ति पा लिया है। तो आध्यात्मिक प्रकृति उसको चलाती है, उसको निर्देशन करती है। वह आध्यात्मिक प्रकृति के अंडर में आ गया है, तो उसे दैवी प्रकृति भी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। शुद्ध भक्तों की गतिविधियां, तो क्या है उनके काम क्या है, शुद्ध भक्त क्या करता है। तो एक जो शुद्ध भक्त है वह हमेशा कृष्ण को हर चीज में देखता है, उनका गुणगान करता है, हमेशा भजन क्रिया में लगा रहता है। वह हमेशा कृष्ण का नाम, रूप, गुण और लीलाओं का स्मरण करता है। ऐसे शुद्ध भक्त को ही महात्मा का कहा गया है। निर्विशेषवादी, निराकारवादी या जो ब्रह्म ज्योति में जो आसक्त है उनको भगवत गीता में महात्मा नहीं कहा गया है। और वे नियम कायदों का पालन करते हैं, वे दृढ़ संकल्प से निश्चय करते हैं भक्ति करने का, और भगवान को भोजन अर्पित करके ही प्रसाद पाते हैं, और एकादशी का व्रत करते। तो एकादशी जो है महीने में 2 बार आती है, एक शुक्ल पक्ष 11वें दिन में आती है शुक्ल पक्ष के, और कृष्ण पक्ष के 11वें दिन में। तो एकादशी व्रत करने से भी भक्ति मिलती है। दूसरा उपाय, दूसरा तरीका, मतलब एक तो आप उच्छिष्ट खाए साधु संतों का, फिर एकादशी व्रत करे। तो क्योंकि यह दिन कृष्ण को बहुत प्रिय है, इस दिन अन्न में पाप, जैसे दाल, चावल, आटा, बीन्स, मटर, ऐसे में पाप समावेश होता है, इसलिए एकादशी के दिन अन्न नहीं खाया जाना चाहिए, और बाकी सब कुछ खा सकते हैं आप अन्न छोड़कर। तो एक भक्त यह सब पालन करता है क्योंकि वह कृष्ण की प्राप्ति के लिए दृढ़ संकल्प में रहता है। भक्ति योग बहुत सरल पद्धति है, जबकि अष्टांग योग, हठ योग बहुत कठिन पद्धति है। इसलिए यहाँ कहा गया है कि तो ऐसा करने से आप भी शुद्ध भक्त बन सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ ज्ञानियों द्वारा कृष्ण की अप्रत्यक्ष पूजा, तो अप्रत्यक्ष मतलब इनडायरेक्ट पूजा, जो डायरेक्टली कृष्ण की नहीं कर रहे हैं, उनके सेवकों की, जैसे देवी देवता उनके सेवक है। तो जो लोग विशुद्ध कृष्णामृत भक्ति में लगे रहते हैं वे महात्मा कहलाते हैं। तो हमने देखा था 4 प्रकार के भक्त पहले अध्याय में, आर्थी जो दुखी होता है, अर्थ आर्थी जो धन की इच्छुक होते हैं, जिज्ञासु, ज्ञानी। तो इन सबको महात्मा नहीं कहा जा सकता। फिर अन्य लोग कौन कौन से हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो खुद को भगवान के समान मानकर पूजा करते हैं, मतलब अपने आप को ही भगवान मानते हैं, वे अपने आप को नारायण समझते हैं और बोलते भी अहम ब्रह्मास्मि। मैंने जैसे मायावादियों का एग्जाम्पल दिया था, ये सब अधम है, वे अपने आप को अद्वैतवादी कहकर परमेश्वर के रूप में पूजते हैं। फिर दूसरी कोटि के लोग हैं जो देवता के उपासक हैं, जो अपनी कल्पना से किसी को भी अपने परमेश्वर का रूप मान लेते हैं। फिर तीसरी कोटि के लोग हैं वे जो ब्रह्मांड के परे कुछ भी नहीं जानते, मतलब जो ब्रह्मांड है, ये यूनिवर्स जो है, उसी को परम जीव या परमेश्वर का स्वरूप मानकर उनकी उपासना करते हैं। यह ब्रह्मांड भी भगवान का ही विराट रूप है। जैसे कि जो ऊपर के जो लोग हैं वो भगवान का, नीचे के जो लोग हैं वे भगवान के पैर है, मध्य लोग है वो पीठ है, और ऊपरी लोग है जो वो छाती है। तो वे ऐसे ही सोचकर ध्यान करते हैं भगवान का, और ऐसे उपासक, पर जो लास्ट वाले जो है उपासक, वे बाकी के 2 उपासकों से बेहतर है।
फिर कृष्ण यज्ञों के साथ अनुष्ठान में भी है। यहाँ आगे हमें ये समझना चाहिए कि वेदों में बताए गए जो कर्मकांड भाग में आता है, वह यज्ञ भी कृष्ण है। यहाँ पर यज्ञ का पिक्चर देख रहे हैं, तो यज्ञ किसके लिए कर रहे हैं? यज्ञ के भोक्ता कौन है? हमने पढ़ा था आदि आदि यज्ञ, यज्ञ के भोक्ता भी भगवान ही हैं, श्री कृष्ण ही हैं। तो जो घी, अग्नि, दूध के पदार्थ जो सब बनते यज्ञ के लिए, वह भी कृष्ण है। जड़ी बूटी भी कृष्ण है, मंत्र भी कृष्ण है। त्रेता युग में भगवान को खुश करने के लिए यज्ञ किया जाता था। सतयुग में ध्यान किया जाता था भगवान की प्राप्ति के लिए, द्वापर में पूजा पाठ, और कलयुग में हरे कृष्ण मंत्र का जप करना, हरि नाम करना, यही चीज बताया गया है। तो भक्ति करने से आपको तप, यज्ञ, दान सबका फल मिलता है। यही 9.16 में यही हमें समझ में आता है। तो आगे हमें यह समझना है कि कृष्ण ये बता रहे हैं कि बाकी सभी जो भी रिश्ते नाते हैं उनको कैसे समझा जाए। देखो, हमारे माता पिता, दादा दादी सब कृष्ण के अंग हैं, सब एक कृष्ण के अंश है। न केवल माता पिता, बट उनके जो सृष्टा, उनके जो दादा दादी, वे भी कृष्ण के अंश है। सारे जीव कृष्ण के अंश हैं। तो हम वेदों में जो भी जानना चाहते हैं, वे भी कृष्ण को जानने की दिशा में ही है। जिस विषय से हमारी स्वाभाविक स्थिति शुद्ध होती है, वह भी कृष्ण है। ओम भी कृष्ण है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, समवेद, अथर्वेद, ये भी कृष्ण है। समस्त वेदों के मंत्र भी कृष्ण है। तो ये जो ओम है, ये एक दिव्य ध्वनि है। ये वैसे ही हरे कृष्ण मंत्र भी एक दिव्य ध्वनि है, स्वरूप भगवान का रूप है, वो भगवान का साउंड फॉर्म बोलते हैं, ध्वनि रूप। तो कृष्ण यह कहना चाहते हैं कि मैं सब में हूँ, इसलिए बस कृष्ण की शरणागति ले लो, इससे सब आ जाता है। वेद पढ़ना, ओम का जप करना। आगे कृष्ण कहते हैं कि सब शक्तियां उन पे आश्रित है, सभी का अंतिम लक्ष्य भी कृष्ण है। सब भौतिक जगत कृष्ण की रचना है, इसलिए कृष्ण ही है। वे पालन करता है, स्वामी है, साक्षी है, शरण और सबसे प्रिय मित्र भी है। तो साक्षी कहा गया है क्यों? क्योंकि परमात्मा जो है, परमात्मा रूप में वे हमारे हृदय में स्थित है। तो स्थित होने के कारण वे हमारे कर्मों के साक्षी है। उन्हें सब मालूम पड़ता है हम क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या कर्म कर रहे हैं। उन्हें हमारे मन की इच्छाएं, हमारे पिछले और इन जन्मों की सारी गतिविधियों का ज्ञान है। हमको हमारे पिछले जन्मों की चीजें याद नहीं रहती, पर उनको सब मालूम है। फिर यहाँ पर कहा गया कि विश्राम स्थान और अनंत बीज भी है। तो हम जैसे असंख्य जीव, असंख्य ब्रह्मांडों में, एक ब्रह्मांड नहीं है, बहुत सारे ब्रह्मांड है। तो असंख्य ब्रह्मांडों में जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि के चक्कर में फंसे हैं। तो यह भौतिक जगत जो है, जहां हम रह रहे हैं, इसे भौतिक जगत बोलते हैं। तो इस जगत, ये सिर्फ 1/4 सृष्टि है भगवान की, बाकी तो 3/4 तो आध्यात्मिक जगत है। तो वह असंख्य जीव कृष्ण के विविध रूपों में सेवा में लगे रहते हैं। चैतन्य चरितामृत में आता है कि जीवेरा स्वरूप है नित्य कृष्ण दास। मतलब जीव का स्वरूप ही यही है कि वह नित्य कृष्ण का दास है। विश्राम स्थान और अनंत बीज, ये तो हो गया। फिर हर चीज का आधार भी कृष्ण ही है, सृजन और विनाश का मूल स्रोत, तो सृजन करता। तो सृजन कैसे होता है? जब कृष्णा, हमने महातत्व के बारे में बताया था पिछले अध्याय में। तो जब कृष्णा महातत्व पर दृष्टि डालते हैं, तो इस भौतिक संसार का सृजन होता है, क्रिएशन होता है, और भौतिक प्रकृति व्यक्त होती है। फिर महाविष्णु के एक श्वास छोड़ने पर सारे ब्रह्मांड प्रकट होते हैं। फिर विनाश भी उनकी श्वास अंदर लेने से विनाश हो जाता है। तो कृष्ण ही सब कारणों के कारण है। यहाँ तक कि अभी अभी जैसे कोरोना वायरस चल रहा है बहुत, तो कुछ लोग बोल रहे हैं कि साइंटिस्ट लोगों ने क्रिएट किया है ये सब। तो कोई कैसे क्रिएट कर सकता है? एक वायरस को भी हम क्रिएट नहीं कर सकते। यहाँ पर साफ बताया गया है कि सब कारणों के कारण है। तो कोरोना वायरस के कारण भी कृष्ण ही है। जो भी है, जो भी प्लान है कृष्ण का, पर कारण तो वही है, उन्होंने ही क्रिएट किया है। कृष्ण की इच्छा के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता है। तो सब कुछ कृष्ण के कंट्रोल में है। जब हमें यह एहसास हो जाएगा, तो हम बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं होंगे। तो आगे कृष्ण कहते हैं कि
गर्मी और प्रकाश देते हैं, वही गर्मी प्रकाश देते हैं, बारिश की जांच भी वही करते हैं। तो बारिश सिर्फ मानसून के सीजन में आता है, समर में नहीं आता। ये कंट्रोल कौन कर रहा है? कृष्णा। फिर कृष्ण ही निश्चित करते हैं जीवन काल। कृष्ण ही यमराज है, यमराज मृत्यु का स्वरूप है। भौतिक और आध्यात्मिक शक्ति कृष्ण से ही आती है, वे ही पदार्थ और आत्मा दोनों हैं। फिर आगे के श्लोकों में 20 से 26 तक कृष्ण ये बताना चाहते हैं कि देवी देवता भी कृष्ण के दास है। अगर हम इन देवी देवता की पूजा कृष्ण के तुल्य समझकर करते हैं तो ये गलत है। सूर्य के उपासक सूर्यलोक को जाते, चंद्र के उपासक चंद्रलोक को जाते। तो ये सब हमें आगे के अध्याय में समझ में आएगा, आगे के श्लोकों में समझ में आएगा। तो जिसको तीनों वेद ज्ञान है उसको त्रिवेदी कहते हैं, और जिसको वेदों का सार लक्ष्य समझ में आ गया वो कृष्ण के शरणागत हो जाता है। तो वेदों का पढ़ना, वेद पढ़ना, अगर वेद पढ़ने के बाद में भी लक्ष्य समझ में नहीं है कि कृष्ण ही उस वेदों के गोल है, तो फिर फायदा नहीं है इतने वेद पढ़कर भी। इससे तो अच्छा है कि अगर कोई किसी को समझ में आ जाए एक बार में कि कृष्ण ही लक्ष्य है, तो उसे वेद भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। देवता सार्वभौमिक मामलों में कृष्ण की सहायता करते हैं। तो जैसे एक पेड़ के मूल को अगर हम पानी देते हैं तो सब पत्ते शाखाओं को भी पानी मिलता है। वैसे ही अगर हम कृष्ण को पूजते हैं तो देवी देवताओं को भी पूज लिया, यही समझना। क्योंकि देवी देवता जो है पत्ते शाखाओं की तरह वे भी कृष्ण के अंश हैं। और आगे कि अगर अवैध और अविधि पूर्वक कहते, भगवान कहते हैं कि देवता की पूजा करना अविधि पूर्वकम है, मतलब विधि के अनुसार नहीं है। क्योंकि वह कर तो कृष्ण की पूजा ही कर रहे हैं, चाहे देवी देवता की भी कर रहे हो। तो जो देवी देवताओं की पूजा करते हैं तो वो अंत में उन्हीं के लोकों में रहने जाते हैं। पर होता क्या है कि जब उनका पुण्य कर्म खत्म हो जाता है तो फिर वे मृत्यु लोक में इस भौतिक जगत में गिर पड़ते हैं। शुद्ध भक्तों की स्थिति क्या होती है? हमेशा वे अनन्य भक्ति के साथ कृष्ण की पूजा करते हैं। वे भगवान की पारलौकिक रूप का ध्यान करते हैं। दृढ़ संकल्प से कृष्ण को प्राप्त करने का दृढ़ संकल्प करते हैं। फिर कृष्ण कहते हैं कि अपने भक्त की कमी को वो पूरा करते हैं। ये आता है 9.22 श्लोक में, एक इम्पोर्टेंट श्लोक है, तो हम एक बार पढ़ लेते हैं। अनन्यश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। किंतु जो लोग अनन्य भाव से मेरे दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हुए निरंतर मेरी पूजा करते हैं, उनकी जो आवश्यकताएं होती है उन्हें मैं पूरा करता हूँ, और जो उनके पास है उनकी रक्षा करता हूँ। तो वे कह रहे हैं कि भक्तों की जो इच्छा है वो वे पूरी करते हैं, खुद पूरी करते हैं, और जो जरूरी है वे देते हैं, और जो उनके पास है वो उनकी रक्षा करते हैं। तो एक बहुत अच्छा कथा है अर्जुन आचार्य का। अर्जुन मिश्रा करके एक ब्राह्मण रहते थे उड़ीसा में। तो वे रोज भगवत गीता अध्ययन करते थे, और ये जो श्लोक अभी मैंने पढ़ा आपको 9.22, वो श्लोक पढ़ते पढ़ते उन्होंने जब ये पढ़ा कि योग क्षेमम वहाम्यहम, वहाम्यहम का मतलब होता है कि वहन करता हूं मैं। वहन करना मतलब उठाते हैं, जो भी चीजें हैं जरूरी चीजें वो उठा कर ला कर देते हैं। तो उनको उन्होंने कहा गलत है, भगवान देते जरूर है पर उठाकर लेकर नहीं आते हैं। अगर उनको खाना चाहिए तो वो प्रबंध करते हैं, लेकर नहीं आते खुद। ये सोचकर उसने क्या किया, गीता में जाकर वहाम्यम को कट कर दिया, एक लाइन मार दी पेन से, और फिर वहां लिख दिया ददाम्यम। फिर इतना करके वो भिक्षा के लिए बाहर चले गए। तो उस दिन पूरा दिन दोपहर हो गई, भिक्षा नहीं मिली। फिर उस दिन ऐसा हुआ कि दो बालक, एक गोरे रंग के और एक श्याम रंग के, दोनों उनके घर चले गए, उनकी पत्नी जहां पर घर में थी। और उन्होंने, उन बालकों ने अपने सिर पर बहुत सारे अन्न पदार्थ, खाद्य पदार्थ लेकर आए, और उन्होंने कहा कि आपके पति ने हमको भेजा है आपके लिए भोग बनाई, मतलब इसका खाना बनाइए करके। तो फिर वो बोली मैं तो आपको नहीं जानती हूँ, आप कैसे, मेरे पति ने आपको भेजा? तो बोला नहीं, उन्होंने हमको जबरदस्ती भेजा, उन्होंने मुझे मारा भी। देखो वो तो जो वे जो जो बच्चे थे बालक, वे कृष्ण और बलराम खुद थे। और कृष्ण ने अपने पीठ में दिखाया कैसे स्क्रैचेस, लाइन मार्क पड़ा हुआ है करके।
तो वो बेचारी उनकी जो पत्नी थी बहुत दुख में आके, मेरे पति ऐसे कर सकते हैं करके सोच में पड़ गई। फिर भी उन्होंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए अच्छा भोजन बनाती हूँ करके उन्होंने वो वही खाना जो भगवान अपने सिर पर उठा कर लेकर आए थे, वहन करके लेकर आए थे, वह उन्होंने भोग दिया भगवान को और फिर आराम करने को कहा। फिर जब शाम हुई और अर्जुन मिश्रा अपने घर वापस आए तो देखते यहाँ पर तो फीस्ट चल रहा है, पार्टी चल रहा है। तो उन्होंने बोला ये खाना इतना सारा सब आया कहाँ से? तो उन्होंने बोला तुम्ही ने तो भेजा था दो बच्चों के द्वारा, और वो ये भी कह रहे थे कि तुमने उसकी पिटाई की करके। तो वो बोला अच्छा बताओ कहाँ है? तो जब वो देखने गए बेडरूम में तो गायब हो गए थे। फिर उन्होंने समझाया कि ऐसे ऐसे एक गोरे रंग के थे और एक काले रंग के थे। तब उनके दिमाग में आया कि ये तो भगवान साक्षात है, मतलब भगवान साक्षात आए थे। वे तो बोले तुम बहुत भाग्यशाली हो। तब उनके दिमाग में आया कि उन्होंने भगवत गीता में जाकर ये श्लोक में वहाम्यम को कट कर दिया था और ददाम्यम लिखा था। तो उनको तब उनको समझे कि भगवत गीता और भगवान में कोई अंतर नहीं। अगर आप यहाँ पर उनके शब्दों को नहीं मान रहे, मतलब आप भगवान को नहीं मान रहे, उनको पिटाई कर रहे हैं, ऐसा हो गया। तो ये बहुत अति सुंदर लीला है जिससे हमें ये समझना चाहिए कि भगवत गीता में जो भी लिखा है हर शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत मीनिंगफुल है और हमें उसे दिल से ग्रहण करना चाहिए। आगे भगवान कहते हैं कि जो लोग देवता की पूजा करते हुए स्वर्ग लोग जाते हैं, जो पितृ लोग पूर्वजों की पूजा करते हुए पितृ लोग जाते हैं, जो भूत प्रेतों की पूजा करते हुए भूहर लोग जाते हैं, होते जो लोग काला जादू बोलते हैं, जो लोग भूत प्रेतों की पूजा करते हैं। फिर जो लोग शुद्ध भक्त है वे कृष्ण लोक को या वैकुंठ लोक को जाते हैं, और जो निराकार की पूजा करते हैं वे ब्रह्म ज्योति में समा जाते हैं। तो ये भी इम्पोर्टेंट श्लोक है 9.26, एक बार पढ़ लेते हैं। पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्ति प्रतम अश्नामि प्रयत्नात्मनः। मतलब कृष्ण कह रहे हैं कि यदि कोई प्रेम तथा भक्ति के साथ मुझे पत्र पुष्प फल या जल प्रदान करता है तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ। तो कृष्णा कितना सिंपल तरीके से बोल रहे हैं कि मुझे सिर्फ थोड़ा सा पानी, पत्ती, फल फूल दे दो। जैसे देवताओं का तो पूजा बहुत महंगा होता है, उनके लिए तो बहुत सारी यज्ञ, अनेक प्रकार के चीजें यज्ञ हवन में डालनी पड़ती है। तो ऐसा नहीं, कृष्णा सिर्फ एक पत्र से भी, एक पत्ते से भी प्रसन्न हो जाते हैं। और यहाँ पर दूसरी बात ये कहा गया कि प्रेम से देना है, जो भी करना है भगवान प्रेम का आदान प्रदान करते हैं। ऐसा नहीं कि भगवान कमी है भगवान को किसी चीज की, नहीं, पर वो जो आप फल दे रहे, फूल दे रहे, उसमें भाव इंपॉर्टेंट है, वे भावग्राही है। तो अभक्तों से वे कुछ भी स्वीकार नहीं करते हैं। तो महाभारत में एक बहुत अच्छी लीला आती है दुर्योधन की, कि एक बार दुर्योधन कृष्ण को अपने महल बुलाता है और 56 भोग बनाता है। तो पर कृष्णा उनके यहाँ नहीं जाते और विदुर के घर चले जाते हैं। विदुर जो है वो दुर्योधन के अंकल होते हैं। तो विदुर गरीब शूद्र के पुत्र शूद्र थे, इसलिए वे झोपड़ी में रहते थे, छोटे इसमें। तो वहां पर विदुरानी होती उनकी पत्नी। तो जब कृष्ण को देखती है कि वो मेरे घर है, वो इतनी खुश हो जाती है। तो कुछ नहीं था उनके पास में, तो फटाफट जो मिला, एक एक दो केले मिले, उन्होंने केला छीला और कृष्ण के मुख को निहारती रही और केला फेंक रही, छिलका दे रही, केला फेंक रही, छिलका दे रही, और कृष्णा स्वाद से छिलका खाए जा रहे हैं। तो यही है, कृष्ण बहुत भावग्राही है, वे भाव देखते हैं। वो इतने प्रेम से दे रही थी कि कृष्ण को उसमें इतना स्वाद आ रहा था। वहां पर दुर्योधन का 56 भोग छोड़कर यहाँ पर केले के छिलके खा रहे थे। तो समझने की यही बात है कि हम भाव से देना है, प्रेम से देना है। और ऐसा नहीं कि कृष्णा के इंद्रियां नहीं है। यहाँ पर जैसे मायावादी सोचते हैं कि कृष्ण की इंद्रियां नहीं है, वे समझ नहीं सकते। कृष्ण की भी आंखें है, उनका भी मुख है, उनके भी कान है। ब्रह्म संहिता में आता है, अंगानि यस्य सकलेन्द्र वित्तिमन्ति पश्यन्ति पान्ति कलयन्ति चिरं जगन्ति आनंद चिन्मय सदुज्ज्वल विग्रहस्य गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। मतलब कृष्ण की जो इंद्रियां है वो एक्सचेंज कर सकते, स्विच होती है, मतलब स्विच होती है इन द सेंस कि जैसे वे आंख से भी खा सकते हैं, वे कान से बोल सकते हैं, वे तो मतलब कोई भी इंद्रिया सब कुछ काम कर सकती है।
हमारे जैसी भौतिक नहीं है उनकी इंद्रियां। मायावादी लोग खास करके वे समझ नहीं पाते हैं। तो कृष्ण की भक्ति बहुत सरल है। आगे श्लोक 27 से 34 तक हमें कृष्ण कहते हैं कि आप युक्त वैराग्य करें, मतलब सब काम जो भी है काम कर्म की जो फल है उनको अर्पित करें। फिर वे यह कहते हैं कि यह जगत कालम शाश्वतम है, यहाँ सब आनंद देने वाला सुख भी क्षण भर मात्र है। फिर वे कहते हैं कि भक्ति सेवा में उच्च नीच नहीं देखा जाता है, वे सबके लिए निष्पक्ष है पर भक्तों के लिए प्रिय है। तो ये सब आगे हम और डिटेल में समझेंगे। सभी गतिविधियां, काम करना, खाना, भेद, दान, तपस्या कृष्ण को अर्पण करें। युक्त वैराग्य का मतलब होता है कि हमारे कर्मों का फल कृष्ण को अर्पित करें। तो ऐसा करने से हमारे सारे पाप प्रतिक्रियाओं से हमें छुटकारा मिलेगा, वह शुद्धि होगी। तो जब हम सारे कर्मों का फल कृष्ण को देते हैं तो अपने आप शुद्ध हो जाते हैं, जिससे कर्म बंधन से मुक्ति मिलती है और कृष्ण की शरण भी मिलती है। तो यहाँ प्रभु एक इच्छा वृक्ष की तरह है जो सभी को उदारता से प्रदान करते हैं। तो जब बारिश होती है तो सबको पानी मिलता है, सूर्य की ज्योति निकलती है तो सबको सनलाइट मिलता है, हवा सबके लिए बरोबर मिलता है। तो कृष्ण कहते हैं कि वे निष्पक्ष हैं, मतलब ऐसा नहीं कि एक को देंगे एक को नहीं देंगे, पर वे कहते हैं कि जो भक्त है वह उनका प्रिय है और वह दोस्त है, वह एक दोस्त है और उसका पक्ष भी लेते हैं, वो उसके बारे में ज्यादा ख्याल रखते हैं। तो जैसे पांडव उनके भक्त थे तो वे पांडवों का साथ दिया उन्होंने। दुर्योधन भक्त नहीं था इसलिए दुर्योधन का साथ नहीं दिया। फिर आगे 9.3 में ये भी इम्पोर्टेंट श्लोक है, एक बार पढ़ लेते हैं। कृष्ण कहते हैं अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवस्थितो ही सह। मतलब यदि कोई जघन्य से जघन कर्म करता है किंतु यदि वह भक्ति में रत रहता है तो उसे साधु मानना चाहिए, क्योंकि वह अपने संकल्प में अडिग रहता है। तो यहाँ पर एक तो ये समझना है कि हमारे भौतिक और आध्यात्मिक गतिविधियों का संतुलन रहना चाहिए, मतलब हमारे जो भी मटेरियल भौतिक और स्पिरिचुअल काम काज है वो सब में बैलेंस होना चाहिए। तो भक्ति का मतलब यह नहीं कि सब कुछ त्याग करना है और सिर्फ वैराग्य करने के लिए नहीं आए हम लोग। तो तो जो और दूसरी बात जो इस 9.3 में बोल रहे हैं कि जो उनकी भक्ति में लगा रहता है, अगर वो कभी गलती से पतन भी हो जाए और कोई जघन्य कर्म भी कर डाले तो भी उसे साधु मानना चाहिए। पर एक बात इम्पोर्टेंट है यहाँ पर कि वे कह रहे हैं कि गलती से हो, दुर्भाग्यवश हो तो, या नहीं कि भक्ति करते करते पाप करते रहे, वो साधु नहीं है। वे कहते हैं क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वतांतिम निगच्छति कौन्तेय प्रति जानीहि नामे भक्त प्रणश्यति। तो ऐसा जो गलती से अगर उसका पतन हो भी गया तो भी वह तुरंत धर्मात्मा बन जाता है और स्थायी शांति को प्राप्त होता है। हे कुंती पुत्र, निडर होकर घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता। तो देखिए अभी इस भौतिक जगत में इतनी गंदगी है कि एक साधक जो साधना कर रहा है वह भक्त कभी कभी उसका मन विचलित हो सकता है, स्पेशली भक्ति की शुरुआत में। पर कृष्ण कह रहे हैं कि वह अगर भक्ति में लगा रहा तो वह जल्दी ही पवित्र हो जाएगा। तो ऐसे कभी कभी अगर आपको भक्तों में कोई गलत बात दिख गई तो उसके लिए घृणा करने की आवश्यकता नहीं है, मतलब वो भक्ति में लगा है, वो उसे एहसास हो जाएगा कि उससे कोई गलती हो गई। पर इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा पाप करो और भगवान से बोलो और भगवान से प्रार्थना भी करते रहो। आगे बढ़ते हैं। चल नहीं आ रहा है। जो कोई भी कृष्ण की शरण लेता है उसे उच्चतम पूर्णता प्राप्त हो सकती है। ऊंची नीची जातियों या वर्गों में कोई भेद नहीं। तो यहाँ पर नीचे स्तर का जन्म, नीची जाति, स्त्री आदि को वेदों में भाग लेना मना था पहले। तो पर अब
जो मतलब जो वैदिक मंत्र वे नहीं पढ़ सकते थे, पर भक्ति मार्ग में ऐसा नहीं है, ऐसी कोई पाबंदी नहीं है, चाहे चंडाल हो, शूद्र हो, स्त्री हो, सब महामंत्र का जप कर सकते हैं। नवदा भक्ति का अधिकार सबको है और सब परम धाम जाने के अधिकारी हैं। तो अर्जुन का जन्म परिवार में हुआ था, फिर भी कृष्ण कहते हैं कि मेरी सेवा करो और शीघ्र ही मेरे धाम को प्राप्त करो। तो इस पिक्चर में आप देख सकते हैं, तीसरे पिक्चर में, कि कैसे पहले जन्म होता है, फिर बीमारियां होती है, व्याधि, फिर जरा, बुढ़ापा आता है, फिर मृत्यु होती है। तो यही चक्र चला रहता है। तो इससे छुटकारा पाने का एकमात्र उपाय है भगवान का नाम करना, भगवान का नाम जपना। यह भौतिक संसार जो है अस्थाई और दुखमय है, तो यहाँ से निकलने का कुछ उपाय करना है हमें। भक्ति सेवा सभी की समस्याओं का समाधान कर सकती है। यह 9.34 इस अध्याय का अंतिम श्लोक है। एक बार हम पढ़ लेते हैं। मन मना भव मत भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु मामे वेश्यसि युक्तेवम आत्मनम मत्परायणम। मतलब अपने मन को मेरे नित्य चिंतन में लगाओ, मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो और मेरी ही पूजा करो। इस प्रकार मुझ में पूर्णतया तल्लीन होने पर तुम निश्चित रूप से मुझको प्राप्त कर सकते हो। तो इस श्लोक में स्पष्ट इंगित किया है कि कल्मशग्रस्त भौतिक जगत से छुटकारा पाने का एकमात्र साधन कृष्ण भावनामृत है। उन्हीं को कृष्ण खुद कह रहे हैं कि मुझे नमस्कार करो, मेरा चिंतन करो। तो मनुष्य को चाहिए कि भक्ति में, प्रेम में कृष्ण का चिंतन करें। कुछ लोग आसुरी होते हैं, वे भी कृष्ण का चिंतन करते हैं, जैसे ईशावस कृष्ण का जो मामा था, राजा कंस करता था। वह सदैव चिंताग्रस्त रहता था और सोचता था कि जाने कब कृष्ण आएगा और उसका वध करेगा। तो इस प्रकार के चिंतन से कोई फायदा नहीं है। मनुष्य को चाहिए कि वह निरंतर कृष्ण का स्मरण जो है प्रेम पूर्वक करे। और यहाँ पर जैसे कहा गया है, उनको भक्ति सेवा के 9 रूप अपनाएं। तो ये चीज हमने पहले भी कहा था। 9 रूप कौन से? श्रवण करना, पिक्चर में आप देख सकते हैं, वे सुन रहे हैं, महाराज परीक्षित सुखदेव गोस्वामी से सुन रहे हैं। श्रवण करना, कीर्तन करना, भजन कीर्तन करना, स्मरण करना, याद करना भगवान को, पाद सेवनम, जैसे लक्ष्मी देवी कर रही है भगवान की सेवा। फिर अर्चन करना, मतलब पूजा करना भगवान की। वंदनम, प्रार्थना करना, जैसे यहाँ प्रचेता कर रहे हैं, करना, ये ध्रुव महाराज कर रहे हैं। दास्यम, हनुमान जी कर रहे हैं दास्यम। सख्यम, अर्जुन कर रहे हैं फ्रेंडशिप। फिर आत्मनिवेदनम, सरेंडर कर रहे हैं, शरणागति ले रहे हैं। तो पूर्ण रूप से अवशोषित होकर उन्हें प्राप्त कर सकते हैं। मतलब पूर्ण रूप से भगवान में पूर्ण रूप से लीन हो जाने पर, लीन मतलब उनके ध्यान में एब्जॉर्प्शन करके हम प्राप्त कर सकते हैं भगवान। ये समरी है इस अध्याय का। हमने ये सब पढ़ा कि कैसे ईर्ष्या रहित, और इस ज्ञान से प्राप्त करने के लिए आवश्यक गुण क्या है? ईर्ष्या रहित होना और विश्वास होना चाहिए। कृष्ण की सारी ऊर्जा सारी जगह व्याप्त है, शक्तियां, पर कृष्ण फिर भी व्यक्तिगत है। भौतिक दुनिया का बार बार बनाया जाना और मिटाया जाता है, बनाया जाता है, मिटाया जाता है। वे मूर्ख लोग ये नहीं समझ सकते कि कृष्ण कैसे व्यक्तिगत हो सकते हैं। फिर हमने तो ये भी समझा कि शुद्ध भक्त कैसे लगातार भगवान कृष्ण की सेवा में लगे रहते हैं। फिर देवताओं की पूजा कैसे अप्रत्यक्ष पूजा है। शुद्ध भक्ति सेवा के बीच अंतर हमने देखा, देवताओं की पूजा और शुद्ध भक्ति में अंतर क्या है। फिर कृष्ण की सेवा में सब कुछ कैसे लगाया जाए, सब कुछ अर्पण, जो भी आप करते हैं कृष्ण के नाम पर करिए। अगर आप खाना खा रहे तो कृष्ण को अर्पण करके खाइए। कपड़े भी, यहाँ तक कि अगर कोई का आप नया कपड़ा खरीद कर लेकर आए तो एटलीस्ट एक बार मन में तो आप बोल सकते हैं कृष्ण अर्पण। यहाँ एक अच्छी, मतलब एक ऐसा भी होता था कि एक भक्त थी, वह तो जब कूड़ा कचरा भी फेंकती थी तो कृष्ण अर्पण करती थी। तो ऐसा मतलब चेतना में ऐसे होनी चाहिए कि हम जो भी करें कृष्ण के लिए कर रहे हैं। तो कृष्ण सभी के लिए निष्पक्ष है, लेकिन अपने भक्तों को का पक्ष लेते हैं। फिर भगवान भक्त के आकस्मिक पतन को क्षमा करते हैं, कि कभी गलती से कुछ हो जाए भक्त से तो भी भगवान उसको क्षमा कर देते हैं।
और यहाँ कृष्णा, सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि कृष्णा कहते हैं अर्जुन को कि तुम निडर होकर बोल दो कि एक भक्त का कभी नाश नहीं हो सकता है। भक्त में पुरुषों के निम्न और उच्च, मतलब उच्च नीच का कोई मायने नहीं रखता भक्ति में। शुद्ध भक्ति सेवा के 9 प्रकार हमने देखे। तो यहाँ पर कल के जैसे आप सब अपने अपने माइक को अनम्यूट करिए, हम पंचतत्व मंत्र और एक बार हरे कृष्ण मंत्र करेंगे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर अद्वैत गदाधर गौर भक्त वृंदा। हरे, मेरे पीछे दोहराइए, मेरे पीछे दोहराइए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम हरे हरे राम हरे हरे राम 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 हरे हरे। राम 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 हरे हरे हरे। हरे। तो यहीं पर आज का अध्याय हम समाप्त करते हैं। आपकी कोई भी प्रश्न हो तो आप कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप कीजिए अपने प्रश्नों को। माता जी, उत्सव शर्मा प्रभु जी ने हाथ रेज किया है। प्रभु जी, आपका कोई प्रश्न है क्या? उत्सव शर्मा प्रभु जी, आपका कोई प्रश्न है क्या? और किसी भक्त के कोई प्रश्न है तो प्लीज आप लोग पूछ सकते हैं अभी। मेरा एक प्रश्न है हाँ कि जी। हम भगवान को जब भोग देते हैं तो हम ऐसा कहते हैं, हमने देखा है, मतलब नहीं पता हमें कितना, कि तुलसा जी दी जाती। तो तुलसी महारानी के बारे में आप थोड़ा सा बताएंगे, और ये मतलब भगवान के भोग में क्या रीजन है, मतलब या क्या मतलब इस तरह से वो लिंक है, तो आप उसके बारे में थोड़ा बताइए। जी तो हाँ, आपने सही जाना है कि जब भी हम विष्णु को, कृष्ण को भोग लगाते हैं तो तुलसी डाल कर ही देते हैं। तुलसी के बगैर भगवान ले ग्रहण नहीं करते हैं। तो तुलसी महारानी जो है वो भगवान की एक भक्त है, इसीलिए वे ऐसा होता है कि उनको वृंदा देवी भी कहा जाता है। तो एक विंदा विंदा जो है पहले एक राजकुमारी थी, और वे देखती है कि एक बार क्या होता है, वे बहुत यंग थी तो उनको बहुत रोने की आवाज कहीं से सुनाई पड़ती है। तो वो पास जाकर देखती है तो एक औरत बहुत जोर जोर से रो रही है। उसने पूछा कि क्यों रो रही है, तो पता चला कि ये इसका पति मर गया, इसलिए वो बहुत जोर जोर से रो रही है। तो उसके दिमाग में ये आ गया कि इतना दुख होता है तो मुझे तो ऐसा पति चाहिए जो कभी मरे ना। तो ऐसा तो कौन हो सकता है भगवान के सिवाय कि जिसकी कभी मृत्यु नहीं होती है। तो वो अपने पिताजी को बोलती है, तो उनके जो पिता होते हैं राजा, वो बोलते हैं कि ऐसा तो आप फिर भगवान के विष्णु की ही उपासना आपको करनी पड़ेगी। बस एक विष्णु ही है जो नहीं मरेंगे, मतलब ऐसे मृत्यु लोक में नहीं आते हैं, मरते नहीं है। तो वो जो है वृंदा, वो भगवान की तपस्या में लग जाती है, विष्णु की तपस्या में। तो तब जब बहुत सालों तपस्या करते हैं, ये सतयुग की बात थी, तो वो हजारों साल तपस्या करने के बाद विष्णु ने उन्हें दर्शन दिया। फिर तो वृंदा देवी ने कहा, अपनी इच्छा प्रकट की कि मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। तो विष्णु कहते हैं कि अभी इस जन्म में तो नहीं, पर बाद में अगले जन्म में मैं तुम्हारे साथ विवाह करूंगा करके। तो उसके बाद उस टाइम अभी उन्होंने कहा कि उनको किसी और से विवाह करना पड़ेगा। फिर मतलब ऐसे शंखचूड़ नाम के जो होते हैं उनके उसके शंखचूड़ नहीं, कोई और। माता जी आपको याद है वृंदा देवी के पहले जो हस्बैंड थे, मानसी माता जी? हाँ नहीं माता जी, नाम मुझे याद नहीं आ रहा है अभी। हाँ, तो जो भी पहले उनके साथ विवाह होता है, जलंधर, करेक्ट, जलंधर नाम था उनका। हाँ,
हाँ जलंधर। जलंधर, जलंधर तो जलंधर के साथ विवाह होता है। पर ऐसा होता है कि जलंधर में बहुत शक्ति होती है। वो जो मतलब किसी उनको शिवजी ने शक्ति दी रहती है कि वो बहुत पावरफुल होते हैं, उनकी मृत्यु नहीं होती है किसी ऐरे गहरे से, मतलब किसी से भी। तो और उस रूप में वृंदा इतनी चेष्ट रहती है, इतनी सतीव्रता रहती है कि विष्णु ने खुद ने मतलब कि अगर वो सतीव्रता है तो उसके पति, उनको ऐसा आशीर्वाद रहता है कि अगर वो सतीव्रता है तो उसके पति को कोई मार नहीं सकेगा करके। तो वो वृंदा की सतीव्रता के कारण वो देवताओं पर भी अटैक कर देते हैं और सबको परेशान कर देते हैं। तो सब लोग जाकर शिव जी को कंप्लेन करते हैं। शिव जी भी कुछ नहीं कर सकते क्योंकि वरदान उन्हीं ने दिया था। तब जाकर भगवान क्या करते हैं, विष्णु खुद जलंधर का रूप लेकर आते हैं। जब जलंधर जो है वो शिव जी के साथ लड़ाई करने के लिए जाता है, तो वो इतना मतलब दुष्ट होता है वैसे तो कि वो पार्वती को भी वो शिव जी को बोलता है पार्वती मुझे दे दो। तो वो शिव जी के पास लड़ाई करने जाता है, तो विष्णु क्या करते हैं, इधर जलंधर का वो वृंदा देवी विष्णु की उपासना करती रहती है डेली। जब जब जलंधर लड़ाई करने जाता है तो विष्णु को प्रार्थना करती रहती है कि उनकी रक्षा करना करके। तो ऐसा हो रहा था, तो विष्णु क्या करते हैं, शिव जी के साथ लड़ाई हो रही थी जलंधर की, तो यहाँ पर विष्णु खुद एक जलंधर का रूप लेकर आते हैं। उन्हीं के पास में उनका दूसरा नाम तुलसी भी है, दूसरे तुलसी कहकर भी पुकारते हैं। तो वे जलंधर का रूप लेकर आते हैं और वृंदा का सतीत्व को हरण कर लेते हैं। मतलब उनका चिष्टि भंग हो जाता है, तो उधर जलंधर की मृत्यु हो जाती है। ये सब भगवान की एक लीला है। तो फिर इसके बाद जब वृंदा को ये पता चलता है तो वो बहुत नाराज हो जाती है और वो विष्णु को श्राप देती है कि तुम पत्थर बन जाओ, तुम हार्ड हार्टेड हो, बहुत निर्दयी हो, पत्थर बन जाओ। तो वो शालिग्राम बन जाते हैं और फिर जो वृंदा है वो तुलसी बन जाती है, तुलसी का वृक्ष बन जाते हैं। तो ये गंडकी नदी है ना, मतलब नेपाल में गंडकी नदी है, वहां पर बहुत सारे शालिग्राम शिला मिलते हैं। तो तब से शालिग्राम और तुलसी का विवाह भी होता है। तो तभी उसी के बाद से उन्होंने, विष्णु ने वृंदा को बोला कि तुम मेरी बहुत अच्छी भक्त हो, तो आज के बाद तुम यहाँ तक कि लक्ष्मी भी 24 घंटा भगवान के चरणों में नहीं रहती, पर वृंदा हमेशा मतलब जो विष्णु है वे हमेशा तुलसी का माला ग्रहण करते हैं, चरणों में उनकी तुलसी रहती है, इतनी प्रिय है भगवान को वृंदा। तो वो बोलते हैं कि जो भी कोई भी अर्पण करेगा तो पहले तुलसी तुमको, तुम्हारा पत्र मेरे मेरे में रखेगा तो ही मैं ग्रहण करूंगा। तो कहानी ऐसी आती है। वे एक बहुत अच्छी भक्त है भगवान की, इसलिए उन्होंने, विष्णु ने, भगवान ने ये कहा था कि तुलसी देना आवश्यक है। मतलब दोनों को, ठाकुर जी को और राधे रानी को, दोनों को भोग स्वीकार किया जाता है। मतलब तब तो तुलसी हमेशा दी जाती है ना, भगवान को किसी भी फॉर्म में दी जाए, चाहे राधे रानी के साथ हो, चाहे कई बार भगवान को अकेले ठाकुर जी के रूप में भी मतलब तुलसा जी रखी जाती है हमेशा। हाँ, मतलब तुलसी खास विष्णु और कृष्ण को ही है, राधा रानी को नहीं चढ़ता। राधा रानी तो जैसे कि वे सखी जैसी हो गई वृंदा देवी की। तुलसी है भक्त, मतलब उनकी पत्नी के रूप में ही है तुलसी भी। समझ गए। यदि आप जैसे भोग देना चाहो ठाकुर जी और राधा रानी को साथ में, तो तुलसा जी नहीं रखी जाती ऐसे? नहीं रखते हैं, ऐसा नहीं, क्योंकि राधा रानी वही एक्सेप्ट करती है जो कृष्ण खाते हैं। देखो, जो कृष्ण, राधा रानी कृष्ण का ही प्रसाद ग्रहण करती है। तो ऐसा हो नहीं सकता है कि राधा रानी के साथ अगर कृष्ण है तो आप तुलसी नहीं देंगे। नहीं, तुलसी तो हमेशा रखी जाएगी, क्योंकि राधा रानी, सारे सभी देवी देवता, राधा रानी तो उनकी प्रिया है, तो वो तो कृष्ण का भोग, कृष्ण का प्रसाद ही पाती है। तो कृष्ण नहीं खाएंगे तो राधा रानी कैसे एक्सेप्ट करेगी? समझ गए मैं, धन्यवाद। और कोई प्रश्न है? मानसी माता जी? हाँ माता जी, चैट में भी कोई और क्वेश्चन नहीं है, तो अगर नहीं किसी है, और कोई हाँ क्वेश्चन नहीं है तो आप क्लोज कर सकते हैं। ठीक है।
चलो निताई गौर हरि बोल। हरि बोल। थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा, थैंक यू। दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा, दंडवत प्रणाम।